साउथ कश्मीर के अंदर पिछले 12 घंटों से सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी था, जो देर रात एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस वक्त खबर आ रही है कि शोपियां में, जहां पर किनेगाम के इलाके के अंदर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इस वक्त झड़प चल रही है। एक मिलिटेंट अब तक हलाक हुआ है और 2 सिक्योरिटी एहलकार भी, फौज के 2 जवान जख्मी हुए हैं। जनूबी कश्मीर का इलाका, जहां पर देर शाम सर्च ऑपरेशन जो शुरू हुआ था 7:30-8 बजे के आसपास, इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों के मौजूद होने की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेस को थी। ये कल की तस्वीरें उस वक्त की जब इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। इब्तदाई दौर में जब ये ऑपरेशन दाखिल हुआ था तो उस वक्त दोनों तरफ से गोलियां चली थी। बताया जा रहा था कि अल बद्र नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। और उसके बाद फौज और पुलिस की एक कोशिश ये भी देखने को मिली कि सरेंडर करने का मौका भी घर वालों को बुलाकर मिलिटेंट्स को दिया गया, लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार किया, जिसके बाद दोबारा फायर ओपन हुआ। और इस वक्त खबर यह आ रही है कि 12 घंटों के बाद भी ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई में अब ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक 2 फौज के जवान जख्मी हुए हैं, 1 मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। इरशाद अहमद हमारे साथ शोपियां से है। इरशाद, अभी क्या कुछ तफसीलात हैं? गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं, एनकाउंटर जारी है? बिल्कुल, अच्छा मैं आपको बता दूं, कल 10 बजे इनको एक कांटेक्ट हुआ है आपस में, तो फिर इसको बाद में जो हाल्ट किया गया था रात के लिए, तो अभी जो सुबह हमारे पास जो खबर आ रही है कि इनको जो है फिर से ये कांटेक्ट आमना सामना हुआ है, गोलियों का आमना सामना हुआ है, जिसमें कल जो है एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर सामने आ रही है और 2 फौजी एहलकार भी घायल हुआ है। उसमें से जो है इनको शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल श्रीनगर 92 बेस। तो अभी तक जो हमारे पास यही खबर आई कि 2 मकान, एक मकान को कल ही गिराया गया, अभी दूसरे मकान में जो मिलिटेंट छुपे हैं उसको भी गिराया जा रहा है भी। इरशाद, इनपुट्स क्या है सिक्योरिटी एजेंसीज को? कितने मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मौजूद हैं? एक की हलाकत तो हुई है जिसकी तस्दीक की जा रही है। देखिए, अच्छा मैंने कल ही बता दिया, इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट अभी भी इसमें छुपे हो सकते हैं। अभी ये कहना बाकी होगा कि और भी कुछ मिलिटेंट अंदर है। ये रिहायशी मकान है जिसके अंदर ये मिलिटेंटों के मौजूद होने की इतलात हैं, या फिर कोई बाहर या साइड का इलाका है बागात का, जहां पर ऑपरेशन कल देर शाम शुरू हुआ था? बिल्कुल, आज से मैं आपको बताऊं, जो ये इनिशियल में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ये एक आर्टवर्ड में छुपे थे मिलिटेंट, फिर उन्होंने जो है जगह चेंज किया है कि मतलब फिर वो मकान में आ गए, रात के 11 बजे ये मकान में आ गए। तो फिर इस ऑपरेशन को जो है हाल्ट पे रखा था, तो ताकि कोई मतलब ऐसा वाक़ा ना हो कि रात का मतलब समय है, कोई वाक़ा ना हो। तो फिर जब 6 बजे का टाइम सुबह जब है, तो उन्होंने जो है आर्मी ने फिर से कार्रवाई शुरू करते हुए 1 मिलिटेंट को रात को ही गिरा दिया। अभी 2 मिलिटेंट, ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है अंदर इस मकान में छुपे हैं। एक जो मिलिटेंट हलाक हुआ उसकी शनाख्त हो पाई है? बकामी है, गैर मुल्की है? किस तंजीम से इसकी वाबस्तगी है? आसिफ भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि किस तंजीम से वापस था। अभी तक ये सोशल मीडिया पे यही खबर आ रही है कि ये जो मिलिटेंट है, ये 3 मिलिटेंट लोकल मिलिटेंट है। एक आखिरी चीज ये भी बताइएगा, आप बता रहे हैं कि मकान के अंदर मिलिटेंट मौजूद हैं, तो क्या वहां पर जो सिविलियंस थे उनको रेस्क्यू किया गया, वो कहां पर हैं? बिल्कुल, आज मैं आपको बता दूं, इनको जो ये जब ये इस गांव में जो इनका जो फायरिंग का सामना हुआ, तो उसी समय जो इनकी मतलब जहां पे ये वो सिविलियन है, जितने भी वहां पे सिविलियन, उनको जो सेफ जगह पे रखा गया था ताकि ऐसा कोई आकर सामने ना आ जाए। एनकाउंटर की तस्दीक फौज ने भी कर दी थी, पुलिस ने भी कर दी थी। हालांकि ट्वीट्स के बाद ट्वीट से भी जानकारी दे दी गई कि एनकाउंटर इस इलाके के अंदर शुरू हुआ है। और खबर यह भी है इरशाद के पूरे जिले के अंदर इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो ही इस मतलब कल 5 बजे जो ही ये कांटेक्ट हुआ है, उसी समय जो है इंटरनेट को स्नैप डाउन किया गया था। अभी तक जो है इंटरनेट जो है बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऑपरेशन शुरू होते ही इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी। इस वक्त भी इंटरनेट खिदमात फिलहाल बंद रखी गई हैं। और ये खबर किनेगाम शोपियां के अंदर, जहां पर 2 मिलिटेंट बताया जा रहा है कि और भी मौजूद हो सकते हैं, जो खुफिया इतलात हैं। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं की गई है कितने मौजूद हैं, लेकिन एक जरूर हलाक हुआ है जिसकी इस वक्त तस्दीक की जा रही है और इसकी डेड बॉडी भी रिकवर करनी बाकी है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि मिलिटेंट्स की तरफ से जब फायर ओपन किया गया तो यहां पर फौज के 2 जवान भी
शुरुआती दौर में जो जख्मी हुए थे, उसके बाद रात भर लाइट्स नस्ब करके इस इलाके के अंदर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, मुहासरे को सख्त किया गया और 12 घंटे बीत चुके हैं जब ये ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और दोनों तरफ से फायरिंग इस वक्त भी हो रही है, जो इस वक्त अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी जैसे जैसे इसमें मजीद कुछ अपडेट आएगा। फिलहाल खबर यह है कि अल-बद्र नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता यहां पर लोग मौजूद थे, मिलिटेंट्स थे, जिनमें से एक हलाक हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की है या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। जैसे ही इसमें तफसीलात और आती हैं, थोड़ी देर बाद पुलिस भी हो सकता है कि इसमें अपडेट करे ऑपरेशन कंक्लूड हुआ या नहीं, इस हवाले से आपको जरूर बताएंगे।